Good morning, students. Welcome to IP class. Today, our topic is Python Pandas data frames. What is data frame? It is a two-dimensional data structure, just like any tables with rows and columns. In previous class, we have studied about data series. In the series we have only one column. सीरीज में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम में हम डाटा को स्टोर करते थे, और अगर हमें डाटा को स्टोर करना है CSV फाइल और इन एक्सेल फॉर्मेट वेयर द मोर देन वन कॉलम एंड वन रोज, देन वी विल यूज डाटा फ्रेम. द बेसिक फीचर ऑफ डाटा फ्रेम आर कॉलम्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग टाइप के आपके कॉलम्स हो सकते हैं. इट्स साइज कैन बी चेंज, दैट इज म्यूटेबल. लेबल एक्सिस रोज और कॉलम्स. अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स. इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बन के आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रोज. हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हाउ कैन वी क्रिएट डाटा फ्रेम? इट कैन बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग्स: लिस्ट के थ्रू, डिक्शनरीज के थ्रू, सीरीज के थ्रू, नमपाई एनडी एरेज के थ्रू, और किसी और डाटा फ्रेम से हम डाटा फ्रेम बना सकते हैं. फर्स्ट we will create an empty data frame. How can we create an empty data frame? First we will write import pandas as pd1. pandas को import करेंगे. देन एक डाटा फ्रेम बनाएंगे. कोई भी नाम दे सकते हो आप उसे. यहाँ हमने df1 दिया है. दैट इज यू कैन राइट a b c a1 b1 एनी वैल्यूज. pd1 डॉट, जो आपने इंपोर्ट किया है पांडास को, उसका नेम था pd1. pd1 डॉट डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम में d एंड f आर कैपिटल. d और f को आपको कैपिटल रखना है, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर. व्हेन यू विल प्रिंट df1 देयर विल बी नो कॉलम एंड नो इंडेक्स. एम्प्टी डाटा फ्रेम बन जाएगा ये. या आउटपुट आ गई इसकी एम्प्टी डाटा फ्रेम कॉलम्स एंड इंडेक्स में. नाउ वी विल क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट. import pandas as pd1. now we will create a list named data1. that data1 is the list. this is the list 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 is the list here. df1 is equal to pd1 dot data frame. data1 पांडा को इंपोर्ट किया था, उससे डाटा फ्रेम क्रिएट किया, और ये data1 इसमें पास किया लिस्ट को. और जब हमने इसको प्रिंट किया तो स्टार्टिंग में ज़ीरो आ रहा है. ज़ीरो मिस प्रिंट हो गया है. ये ज़ीरो यहाँ पर आएगा, इस जगह पर कॉलम के ऊपर. यहाँ नहीं आएगा ये. दैट इज 0 1 2 3 4. दैट इज द इंडेक्स नंबर. 0 फर्स्ट कॉलम है ये, और यहाँ से 0 रो का इंडेक्स है ये. एंड देन 1 सेकेंड रो का इंडेक्स है. 2 थर्ड रो है. थर्ड फोर्थ रो है, और फोर्थ फिफ्थ रो है. और ये 1 कॉलम क्रिएट हुआ. इसमें 5 रोज एंड 1 कॉलम क्रिएट हुआ. कॉलम का जो इंडेक्स है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो 0 कॉलम में ये आपका जो लिस्ट है, क्योंकि सिंगल लिस्ट थी ये, मल्टीपल लिस्ट नहीं है इसमें, तो दैट्स वाई इसमें एक ही कॉलम क्रिएट हुआ. अब ये हम मल्टीपल लिस्ट से क्रिएट कर रहे हैं. इंपोर्ट पांडास एज pd1. data1 इक्वल टू फ्रेया. मल्टीपल लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट यूज कर रहे हैं हम. एक डाटा1 लिस्ट है फ्रेया 10. इसमें 3 लिस्ट बनाई है हमने. फ्रेया 10 दैट इज स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर. अनदर लिस्ट मोहक 12 दैट इज combination of
string and integer, then Dwivedi, that is also a combination of string and integer. Now we will print df1 is equal to pd1 dot data frame data1 column equal to name age. print df1, when you print df1, ये जो आपका नेम और एज आया है, ये कॉलम इक्वल टू नेम एंड एज. अब 0 और 1 जो आना था उसकी जगह पर कॉलम का नेम आ गया, नेम एंड एज. अगर यहाँ पर हम कॉलम इक्वल टू नेम और एज ना लिखते तो कॉलम के हेडिंग आ जाते हैं फ्रिया के ऊपर 0 और 10 के ऊपर 1, और यहाँ से 0 1 2 आएगा. ये अगेन मिसप्रिंट हो गया, ये 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2 आएगा. यहाँ पर 0 आएगा, देन 1 एंड देन 2. अगर आप यहाँ पर भी n1 n2 n3 देना चाहते हो तो इस जगह पर यहाँ पर लाकर आप लिख सकते हो इंडेक्स. कॉलम से पहले आप लिख सकते हो इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम इंडेक्स इक्वल टू अगेन इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हो n1 n2 कुछ भी, एनीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. तो यहाँ पर n1 n2 n3 आ जाता 0 1 2 के बजाय. कॉलम से पहले हम लिख सकते हैं इंडेक्स इक्वल टू n1 n2 n3 या r1 r2 r3. तो यहाँ पर r1 r2 r3 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 0 1 एंड 2. 0 1 और 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 एंड 2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हम इंडेक्स में लिखेंगे. तो ये आपके हेडिंग आ गए कॉलम के लिए. कॉलम इक्वल टू नेम और एज, 0 और 1 की इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1 इट विल डिस्प्ले नेम एंड एज. और अगर हम रोज के लिए लिखना चाहते हैं तो रोज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा आपके लिए, इंडेक्स इक्वल टू. नाउ वी कैन क्रिएट pandas data frame from a dictionary of nd arrays. Import pandas as pd1. data1 एक डिक्शनरी बना रहे हैं, नेम एक की है उसकी, उसमें फ्रिया एंड मोहक हमने वैल्यूज डाल दी हैं. एज अगेन की है, इसमें 9 और 10 आपकी वैल्यूज आ गई है. व्हेन यू प्रिंट इट df1 इज इक्वल टू pd1 डॉट डाटा फ्रेम. अगेन डाटा और फ्रेम में D और F दोनों में कैपिटल चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर. व्हेन यू प्रिंट दिस data1 df1 that is the data frame 1, तो output will be name and age your heading and 0 and 1 आएगा यहाँ पर, 1 और 2 की जगह फ्रिया 9 एंड मोहक 10. अगर आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पर df1 इक्वल टू pd1 डॉट डाटा फ्रेम डाटा 1 इंडेक्स इज इक्वल टू रैंक 1 रैंक 2, तो यहाँ 1 और 2 की जगह आपके पास रैंक 1 लिखा जाता 1 की जगह, और 2 की जगह रैंक 2 लिखा जाता. जितने नंबर ऑफ रोज हैं इंडेक्स में उतनी ही वैल्यूज डालनी है. अगर ये मिसमैच होगी, इफ़ दे आर मिसमैच देन इट विल गिव एन एरर. तो ये आपके पास एरर आ जाएगा अदरवाइज. तो यहाँ पर रैंक 1 और रैंक 2 आ जाएगा अगर हम इंडेक्स में रैंक 1 रैंक 2 लिखेंगे तो. अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से आप डाटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, इम्पोर्ट पांडास एज pd1, ये लाइन लिखनी है पांडास को इम्पोर्ट करने के लिए. देन data1 की जगह आप d1 b1 a1 ये वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो आप. यहाँ पर x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आ गई की है ये, और x के कॉरस्पॉन्डिंग 5 आ गई दूसरी उसमें, और फिर y के कॉरस्पॉन्डेंस 4 आ गई और z के कॉरस्पॉन्डेंस 5 आ गई. जब आपने इस data1 को इसमें पास किया डाटा फ्रेम में और हमने प्रिंट किया तो और आउटपुट इज x के अकॉर्डिंग 1 आई, x में यहाँ 1 आ गई वैल्यू, y में 2 आ गई. ये देखो यहाँ पर x में जो पहली वैल्यू थी यहाँ पर 1, ये यहाँ पर x में 1 आ गई है, ये वैल्यू आ गई x में 1. सेकंड में x में 5 है तो x के नीचे 5 आ गई वैल्यू, y के कॉरस्पॉन्डेंस 2 है तो y के कॉरस्पॉन्डेंस 2 आ गई, z के कॉरस्पॉन्डेंस 5 आ गई.
अब जेड फर्स्ट में है ही नहीं, जेड जो है वो फर्स्ट में है ही नहीं, तो उसमें हमने क्या किया, जब फर्स्ट डिक्शनरी में जेड नहीं है तो जेड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर NaN, और सेकंड डिक्शनरी में जेड के कॉरेस्पॉन्डेंस 5 वैल्यू है तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई 5। तो इस टाइप से डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं हम लिस्ट के थ्रू और डिक्शनरीज के थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन में हम सीरीज और नंपाई एनडी एरे और अनदर डाटा फ्रेम से इसको क्रिएट करना सीखेंगे डाटा फ्रेम को। नाउ आई एम एंडिंग टुडेज सेशन।